आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। एक ऐसी अबकरी शख्सियत को मदऊ कर रहा हूँ जो मेहमानाने खुसूसी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अअज़्ज़ल इल्म फिल आसार व आला हिज़्बहु वल अंसार वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अल-मुख्तस्सु बिहाज़ल फ़ज़्लिल अज़ीम वअला आलिहिल्लज़ीना फ़ाज़ू मिन्हु बिहज़्ज़िन जसीम। क़ाल इमाम अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाहु तआला अल-आज़ानु हुवल इलानु बेअल्फाज़िन मख़सूस फ़ी औक़ातिन मख़सूस लिइस्तिबाहतिस सलात। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नौमुल उलमाए इबादतुन औ कमा क़ाल अलैहि सलातु वस्सलाम। मेरे दोस्तों, जस्ता जस्ता हर मौजू पे आप गुफ्तगू सुन चुके हैं और इतने सुन चुके हैं कि आपका दिमाग भी ओवरलोड हो गया है। जितने हजरात स्टेज पे हैं उनसे आधा हजरात नीचे। बहरहाल आखिरी ओवर के आखिरी गेंद में हमें मौका मिला है। दो ही काम होता है, आउट नहीं तो शॉट, दो ही काम होता है। बड़ी अच्छी अच्छी गुफ्तगू आप हजरात सुने, मैं भी महजूज हो रहा था। दो बात आपसे हमें करनी है। सबसे पहले ये जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो तरह की जिंदगी थी, एक मक्की जिंदगी और एक मदनी जिंदगी। मक्की जिंदगी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म दिया गया था, मेरे महबूब बर्दाश्त करो, तुम्हारे ऊपर कितनी ही परेशानी आ जाए, मुसीबतें आ जाए, तुम्हें बर्दाश्त करना है, दिफा नहीं करना है। मदीना की जिंदगी अहकामात वाली जिंदगी, जितने भी अहकामात नाजिल हुए चाहे वो जिहाद के भी हो मदीना के अंदर। मक्का में अल्लाह तबारक व तआला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नमाज की आयतें नाजिल की, नमाज को फर्ज किया, नमाज पढ़ो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छुप के पढ़ते थे, जो भी इस्लाम में आता वो छुप के पढ़ता, जमात के साथ नहीं पढ़ता। ये जमात हिजरत की देन है। ये आजान जमात से मुराद तबलीगी जमात मत समझिएगा, जमात से नमाज पढ़ना, ये हिजरत खोल दे रहा हूं, ये हिजरत की देन है। आजान ये हिजरत की देन है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत किए मदीना की तरफ, बहुत ही संक्षेप में आपसे बात कर रहा हूं, मुख्तसर अंदाज में, जब हिजरत किए तीन काम किया अल्लाह के नबी ने, दो इज्तिमाई काम और एक इनफिरादी काम।
यानी दो काम किया तमाम सहाबा के मशवरा से, और एक काम इजाजत दे दिया हर सहाबा को कि आप अपने अपने अंदाज में करें। दो काम क्या है? सबसे पहले अल्लाह के नबी ने सहाबा से मशवरा किया कि मक्का में तो हम अकेले अकेले नमाज पढ़ते थे, तन्हा तन्हा नमाज पढ़ते थे। यहाँ अब हमारी गवर्नमेंट कायम हो गई, इस्लामी ममलिकत कायम है, तो अब जो हम सब के सब नमाज पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ेंगे? सबको बुलाया। तो हजरत मस्जिद की बुनियाद रखिए। तो मस्जिद की बुनियाद रखेंगे तो कैसे रखेंगे? उस वक्त इतनी हैसियत और ताकत थी कहाँ, इतना मालो जर था कहाँ? सारे के सारे असासा को, घर बार दुकान सारी चीजों को मक्का छोड़ करके हिजरत किए थे मदीना की तरफ। तो किसी सहाबा के पास तो कुछ था नहीं, तो बहरहाल मशवरा ये हुआ कि चंदा करो। तो चंदा किया, कोई बांस दिया, कोई खजूर दिया, कोई फला चीज दिया, कोई फला चीज दिया। बहरहाल ये इज्तिमाई तौर पर मशवरा के साथ मस्जिद नबी की बुनियाद डाली गई। अब मस्जिद नबी की बुनियादी डाली गई। ये इज्तिमाई काम था सबका, सब मिलजुल करके काम किया। दूसरा काम कि मस्जिद तो बन गई, मस्जिद तो तैयार हो गई। अब ये मुसलमान के जो छोटे छोटे बच्चे हैं या सहाबा जो मुशरिक थे, काफिर थे, यहूद नसारा थे, बुत परस्त थे, वह इस्लाम कबूल किए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हिजरत करके मदीना आ गए। तो उनको भी तो पढ़ाना है, उनको धार्मिक का ज्ञान कैसे जाएगा? वो तो धार्मिक के सिलसिले में अज्ञानी थे, उनको धर्म का इल्म कैसे होगा, इस्लाम का इल्म कैसे होगा? तो तमाम सहाबा ने मशवरा करके एक मकतब यानी मदरसा यानी यूनिवर्सिटी यानी के शिक्षा की जगह को कायम किया, यानी मदरसा को कायम किया, जिसको कहा जाता है सुफ़ा। 70 सहाबा ने उसमें दाखला लिया और उस सुफ़ा जो मदरसा था, जिसको अल्लाह के नबी ने यूनिवर्सिटी कायम किया था, उसके प्रिंसिपल और प्रिंसिपल मुहतमिम यानी नाजिम कौन बने? जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दो इज्तिमाई काम किया, यानी मशवरा करके मस्जिद को बनाया और मशवरा करके बगल में मदरसा को बनाया। क्यों? इसलिए कुरान नाजिल हो, उस कुरान का अर्थ मदरसा में पढ़ाया जाए, उस कुरान के शान नज़ूल मदरसा में बताया जाए, उस कुरान की आयत से कौन सा मसला निकल रहा है, क्या निकल रहा है, मुसलमानों को क्या पैगाम दिया जा रहा है। अगर नमाज का पैगाम है, अगर जिक्र का पैगाम है, अगर ज़कात का पैगाम है, तो मदरसा में पढ़ाओ और पढ़ाने के बाद मस्जिद के अंदर उसको अमली मश्क कराओ। तो इसलिए मस्जिद नबी के बगल में मदरसा का क़याम हुआ। तो दो इज्तिमाई काम हुआ और एक इनफिरादी का मतलब सिंगल यानी अलग अलग। अल्लाह के नबी ने हर सहाबा को इख्तियार दिया कि मेरे सहाबा तुमने मस्जिद बनाने के सिलसिले में मशवरा दिया, मदरसा बनाने के सिलसिले में मशवरा दिया। मेरे सहाबा तुम अपना मकान अपनी अपनी हैसियत और अपने अपने औकात के एतबार से बनाओ। तो कोई पश्चिम मुंह का बनाया, कोई पूरब का बनाया, कोई उत्तर, कोई दक्षिण का बनाया, कोई छत का बनाया, तो कोई फूस का बनाया। तो जिसकी जितनी हैसियत थी उस हिसाब से सहाबा ने अपना अपना मकान बनाया। अब आगे चलिए, जो असल मुद्दा के ऊपर आ रहा हूं मैं। तो अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद बन गई, अब नमाज, तो नमाज तो पढ़नी है, जमात के साथ नमाज पढ़नी है।
तो जमात के साथ जो नमाज पढ़ी जाएगी तो सहाबा को बुलाया कैसे जाएगा? कोई दिबरा में है, कोई मझोल में है, कोई महनपुर में है, तो पता नहीं कौन कहाँ है। तो अगर असर के वक्त सहाबा को इत्तला दी जाए कि जमात के साथ नमाज पढ़ेंगे असर की नमाज, तो उसको कैसे इत्तला देंगे? अगर जाएंगे बुलाने के लिए तो आते आते तो मगरिब का वक्त हो जाएगा, फिर जमात से कैसे नमाज होगी? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर सहाबा को बुलाते हैं और मशवरा करते हैं, कुर्बान जाइए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर और अल्लाह तबारक व तआला के हौसले के ऊपर। अल्लाह को मालूम था कि जमात के लिए, नमाज के लिए किन अल्फाज के जरिए से बुलाया जाएगा, मगर अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब को बता दिया और हबीब से कहा कि मेरे हबीब अपने दीवाने और मस्ताने सहाबा को अभी मत बताओ, बल्कि उनको उनकी राय को पर छोड़ दो और देख दो वो इस्लाम के कितने दीवाने और इस्लाम के कितने मस्ताने। अल्लाह के नबी ने सहाबा को बुलाया और कहा कि मेरे जाबाज सिपाही, मेरे जाबाज सहाबा, एक बात और सामने आ गई है। क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताया जाए, आपका दीवाना हाजिर है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लोगों को जमात से नमाज पढ़ने के लिए कैसे बुलाया जाए, किन अल्फाज के जरिए से बुलाया जाए, किन आलात के जरिए से बुलाया जाए। बाद सहाबा ने कहा कि हजरत जब जोहर का वक्त हो जाए तो शंख बजा दिया जाए। हजरत आग जला दिया जाए, बोले ना। हजरत बुलंद मकाम पे पहुंच कर चिल्लाया जाए, हजरत ने फरमाया कि ना, किसी चीज को हजरत ने पसंद ही नहीं किया, इसलिए कि जो राय आ रही थी कोई ना कोई राय किसी दूसरे मजहब के मुआफिक थी। वो राय किसी दूसरे मजहब में वो बातें पाई जा रही थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निगाहे नबूवत से समझते थे अगर इसकी इजाजत दी जाएगी तो उस मजहब और इस मजहब में कोई फर्क नहीं रहेगा। अल्लाह के नबी ने इनकार कर दिया।